एंड 19 की हमें डिस्कशन करनी है। जैनम प्लीज रीड कर दो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। यस सर। A storage battery of EMF 8.0 volt and internal resistance of 0.5 ohmega is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohmega. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? ओके, तो बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमें इस एक क्वेश्चन के अंदर, दो क्वेश्चंस का पैकेज दिया हुआ है। क्वेश्चन इज दैट अ स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट, तो ये हमारे पास एक स्टोरेज बैटरी है जिसका 8 वोल्ट का कैपेसिटी है, ईएमएफ है उसका, उसको हम चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 120 वोल्ट डीसी। नोट कर लो इसको कहीं पर, इस टाइप का स्टार पॉइंट करके कहीं पे नोट कर लो। फॉर चार्जिंग connect the batteries in reverse order. For charging, connect the batteries in reverse order. तो बैटरीज को आपको कनेक्ट करना है रिवर्स ऑर्डर में। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसे। सर वीडियो ऑफ हो गया। ऑफ हो गया? ओके, ठीक है चलिए। सो स्टार्ट। फिर से ऑफ हो गया। कहाँ यार, ऑन तो है सर अभी हुई। ओके ठीक है चलिए। So as you can see over here, we have to charge this 8 volt की बैटरी with the help of this 120 volt की बैटरी, right? तो हमने क्या किया है, इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट कर दिया है। रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट करने का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट बैटरी शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड बैटरी, राइट? और सीरीज कनेक्शन के अंदर सेल्स का जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मेरे को देख के बताओ कि जब हम इस तरीके का रिवर्स ऑर्डर में कनेक्शन करते हैं तो इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस आई आर। नहीं, अरे इक्विवेलेंट ईएमएफ का क्या फॉर्मूला बनता है? वो E1 प्लस E2 वाला। यस उसी टाइप का। E1 प्लस E2 कब बनता है? व्हेन देयर इज कनेक्शन इन सेम ऑर्डर। हाँ, इफ करंट इज इन सेम ऑर्डर, करंट एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है, यानी पहले का पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो हियर यू कैन सी करंट इज गोइंग टू फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज नोन एज सेम ऑर्डर। लेकिन यहां ये रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, सो रिवर्स ऑर्डर। और रिवर्स ऑर्डर के अंदर नेट ईएमएफ की वैल्यू हो जाती है E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू है 120 वोल्ट माइनस E2 की वैल्यू है 8 वोल्ट। सब्सट्रैक्ट कर दो, योर आंसर विल बी 112 वोल्ट, राइट? तो ई नेट की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 112। देख लो, ये है 15.5 ओम का रेजिस्टेंस, राइट? और इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है 0.5 ओम का रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R की वैल्यू एज पर दी क्वेश्चन 15.5 है
और ये जो स्मॉल आर है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 8 वोल्ट है वो 0.5 है, ऐड कर दोगे ये हो जाएगा 16, सो 112 by 16, टेल मी द आंसर, क्या आएगा? 7. 7 एम्पियर विल बी योर आंसर। याना ये चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है? चार्जिंग। चार्जिंग के केस में अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लिखता हूं तो क्या ये करेक्ट है? यस सर। वेरी No, गुड। sir. चार्जिंग के केस में No, E sir. इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इज करेक्ट। कितने सर लोग इस बात से अग्री करते हो? डिस्चार्जिंग का आपने लिखा ना? Yes, this is the case of discharging. And here battery is being charged. That means terminal voltage will be equal to V is equal to E plus IR. ये चीज मैंने आपको लिख के रखने के लिए बोला था कि if it is battery is being discharged, E minus IR. अगर चार्ज हो रही है तो E plus IR. रिप्लेस कर दो वैल्यूज। E की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 8 वोल्ट प्लस I की वैल्यू कितनी आई है? 7। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 0.5। 3.5 प्लस 8, 11.5 वोल्ट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। यस, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? 0.4 नहीं है क्या आपकी वैल्यू? 0. यार आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। सर 0.4 नहीं है क्या आपकी? R की जगह पे 0.2 आएगा। क्यों भाई, क्यों क्यों? R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्यों बेइज्जती कर रहा है यार उसकी? R की वैल्यू दे रखी है यार 0.5 ओम की, देख ले यार एक बार क्वेश्चन तो रीड कर भाई। नहीं सर, वो आपने ऊपर 0.4 लिखा है ना, इसलिए। ये 0.2 लग रहा है। वो नहीं सर, राइट साइड। ये सर 19 में लिखा ना आपने वो ये वाला। 19 नंबर का है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 है यार। ओके सर, कंफ्यूज हो गया। ओके, अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट क्या है जैनिल? सेकंड इसका किस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें बताओ। ये तो हमने इसका टर्मिनल वोल्टेज निकाल दिया, करंट निकाल दी, और एक पार्ट का आंसर देना है। बताइए क्या है वो क्वेश्चन। तेरे 1 मिनट के चक्कर में पूरा दिन निकल जाएगा। रुद्राज, क्या है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट? What is the purpose of having a series resistors in the charging circuit? अब नियति, अगर मैंने ये 15.5 ओम का रेजिस्टर सीरीज के अंदर नहीं लगाया ना, तो यहाँ पे ले चौका ले छक्का ले हो जाए धूम धड़क्का हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम लगाओगे इसको चार्ज करने के पर्पज से और यहाँ आतंकवादी गतिविधियां चालू हो जाएंगी, मतलब ब्लास्ट होना चालू हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसीलिए हम करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल, राइट। और वो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? 15.5 ओम का एक रेजिस्टर लगा देते हैं। आई होप समझ में आ गई है आपको बात ये। सर हाँ जी सर। वो अगर वो नहीं लगा होता हमने तो फिर वो क्यों हाँ, ऐसा शॉर्ट सर्किट होता? मैं बताता हूँ हाँ ना, सर। देख तू, अगर ये नहीं लगा होता 15.5 ओम का, तो 112 बाय 0.5 का आंसर आता 224, है ना। और 224 एम्पियर की करंट तू फ्लो करवा के देख, ओए मजा आ गया, है ना। फिर बैकग्राउंड में यही गाना बजेगा, मजा आ गया, राइट। तो ये मजा ना आए, इसीलिए हमने क्या किया है, ये 15.5 के ओम के रेजिस्टर को चिपका दिया है अंदर। नहीं तो पता चलता तो लगाता बैटरी चार्ज करने के लिए, और बैटरी इतनी चार्ज हो जाती कि फिर कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ सर। शॉर्ट खराब हो जाती, समझा। इसलिए हमने ये 15.5 हाँ सर, ओम का। अच्छी तरह से आ गया समझ में। ठीक है, ठीक है। हम्म, हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं बेसिकली इसमें। ये जो आपका मोबाइल फोन के चार्जर्स होते हैं, इसमें हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। अडेप्टर को 4 डालो, रिस्की काम है भाई, ठीक है। मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। પણ अगर जो તમે ફોડી નાખશો તો ઘરવાળા જોડે સંબંધ તીખા થઈ શકે છે।
प्रॉब्लम થઈ શકે છે, करता नहीं हो ये, इसे एक्सपर्ट की देख रेख में ही करें, ऐसा है। तो भाई मान लीजिए आर्या ने गुस्से में आकर के अपने फोन के चार्जर को दिया फोड़, तो फोड़ने के बाद उसके अंदर से जो चीज निकलेगी वो होंगे छोटा सा एक ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, हाई वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को लो वोल्टेज में करंट करके स्टेप डाउन कर देता है उसको। ट्रांसफार्मर की बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, अभी अभी यहाँ डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो भाई इसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या दोगे, ये क्यों हम ऐसा इतना रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में, क्या जरूरत पड़ती है बताओ। If we don't Reduce keep the this current. much, if we don't keep this resistor, then the amount of current flowing through this circuit will be very, very high, which may damage to the instruments which are connected over there. That's why we always keep a resistor in the circuit. I hope समझ में आ गई ये बात। चलिए यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया हुआ है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। तो ईएमएफ हमको दे रखा है क्वेश्चन में, E इज इक्वल टू हमने नोट कर लिया 12 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 4 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 0.4 ओम का। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, करंट को हमें क्या बनाना है, मैक्सिमम। जैनम मेरे को बताओ, अगर मैं करंट को मैक्सिमम बनाना चाहता हूं तो ये वाला टर्म मेरा कैसा हो जाना चाहिए, मिनिमम था जितना कम। मिनिमम। फॉर मैक्सिमम करंट R प्लस स्मॉल r शुड बी मिनिमम। ये कैसे होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। कैपिटल R क्या है, हमारी तरफ से लगाया हुआ रेजिस्टेंस। कैपिटल R क्या है, हमारी तरफ से लगाया हुआ रेजिस्टेंस। अगर हमें इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है तो हम ज्यादा में ज्यादा क्या कर सकते हैं, कोई गेस कर सकता है क्या, बहुत बहुत अच्छे में अच्छा क्या कर सकते हैं कि भाई ये रजिस्टर नहीं लगाया, कर दो। यस इसको जीरो कर दिया। तो भाई ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हो इसको मिनिमाइज करने के लिए, तो कैपिटल आर की वैल्यू को क्या कर सकते हो, जीरो। जब इसको जीरो कर दोगे तो आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा, कितने लोगों को पता चल गया है क्या आंसर आएगा। अगर इसको मैंने जीरो कर दिया 0.4 0.4 ओम। 0.4 स्मॉल आर हो जाएगा इन शॉर्ट, राइट। चलो अब E की वैल्यू है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 0.4। अब ये आंसर हो जाएगा 120/4, 30 एम्पियर। 30 एम्पियर। सो करंट विल बी ऑफ 30 एम्पियर। 30 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो होगी। आई होप समझ में आ गया है, कोई दिक्कत इसमें। नो सर। कैविना कौन सा क्वेश्चन था एक बार बोलना ना। 16 नहीं, ये 16th क्वेश्चन तो कैविना मुझे नहीं करवाना था, मैंने आपको वीडियो लेक्चर देखने के लिए बोला हुआ था। उसमें पैरेलल और सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टर्स के लिए पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी पार्ट में आपको डाउट है तो प्लीज मेरे को बताना पर्सनली, आई विल टेक योर 1-to-1 सेशन, बट आपको देखना वो वीडियो है उसके लिए, ठीक है। अरे देख लिया है ना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई वो। अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, डन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 and 19। और कोई क्वेश्चन। ये 6 लेड एसिड वाली बैटरी की बात कर लेते हैं। चलो रीड कर दो भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में 6 लेड एसिड बैटरी वाला। Six lead acid type of secondary cells, each of EMF 2.0 volt and internal resistance 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and terminal voltage? ओके सो नंबर ऑफ सेल्स आपको कितना दिया हुआ है, 6, राइट। कितनी लेड एसिड बैटरीज हैं आपके पास, 6 बैटरीज हैं। ईएमएफ सबका कितना है, 2 वोल्ट का है।
और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका कितना है 0.015 ओम का, आर की वैल्यू कितनी है 8.5 ओम की है, आई और वी निकालना है। अगर आपने सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कैन यू टेल मी नेट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? N times C upon N into small r plus r. अरे नेट ईएमएफ का पूछ रहा हूं यार, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6, 6 सेल हैं, सो ये हो जाएगा इक्वेशन। पर जैनिल सबका तो ईएमएफ कैसा है? ये नोट्स ही नहीं ओपन कर रखी यार, कैसे चलेगा जैनिल काम? सर ओपन ही है। ओके तो बता फिर सबके ईएमएफ कैसे दिए हुए हैं? 1 मिनट सर। हाँ नहीं ओपन है। ये हाँ, झूठ अरे बोला, सर झूठ ये बोला। रही, सर ये रही। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नहीं पता है ना जैनिल? नहीं सर बताए 15 पर ऐसे घूम गया इधर में। अच्छा ठीक है। सो भाई नेट ईएमएफ का फॉर्मूला हमारा होता था E1 प्लस E2 प्लस E3, बट क्योंकि सबके ईएमएफ सेम है सो इट विल बी 6 टाइम्स ईएमएफ ऑफ वन सेल, है ना? E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E 6 बार हो जाएगा, सो हमने लिख दिया 6E। अरे यार इतनी भी कमजोर मैथमेटिक्स हमारी और तुम्हारी नहीं है, ऐसा मत करो। 6 इंटू ईएमएफ की वैल्यू है 2, आंसर विल बी 12 वोल्ट, राइट? नेट ईएमएफ ये इतना हो गया। एक बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0.015। बताओ यार क्या आएगा आंसर? 0.09. 0.09। ये हमने लिख दिया ओम में। ई नेट पता चल गया है, आर नेट पता चल गया है, करंट निकालते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नेट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर नेट। रखो वैल्यूज, 12 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 8.5 प्लस 0.09। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आ रहा है आंसर बताइए? 1.39. 1.3. सो दिस इज द करंट। और अगर हम टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो इट विल बी नेट ईएमएफ माइनस आई आर नेट। सॉल्व कर डालो, आ जाएगा आंसर, ठीक है? 11.8. 11.87. अरे कर लोगे ना मतलब इसको पूरा सॉल्व, ठीक है? सेम वैल्यूज रिप्लेस करनी है बस। और इसमें एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो 2 क्वेश्चन आपके कंधों पे मैं रख देता हूँ, ठीक है? हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? सर यस। सर वो 13th का सेकंड पार्ट करा सर। 13th का सेकंड पार्ट, obtain the current in each resistor, राइट? यस सर। तो पहले टोटल करंट कितनी आई है वो पता है क्या आपने को? सर 2 एम्पियर। पूरे का 2 एम्पियर है, राइट? ठीक है, तो कर डालते हैं फिर। इसमें करना क्या रहेगा सुजल? ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ना, ये वाली, ये जो दोनों ब्रांचेस हैं जिनमें आपको करंट निकालना है, इनका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। V दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, यानी इसके अक्रॉस जितना V आप लोगे उतना ही V आपको इसके अक्रॉस लेना है। और इसमें कोई करंट आपने I1 ले ली, इसका R तो पता ही है, इसमें भी R पता है, V पता है और R पता है, तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या मिल जाएगा? आई। यस। और इसके बाद जो 1 एम्पियर का आपने रेजिस्टर लिया हुआ है, इस 1 एम्पियर में तो पूरी करंट फ्लो होगी, तो पूरी की पूरी करंट यहाँ से फ्लो, यानी आई की जो भी वैल्यू आपने की हुई थी 2 एम्पियर, वो 2 एम्पियर इसमें से फ्लो होगी। फिर इसमें सर, सेम कंसेप्ट। यस सर पर V की वैल्यू कहाँ पता है? अरे देखो, ये कितने ओम का रेजिस्टर है वो मेरे को बताओ? 4। और ये भी कितने का है? 4 का है, राइट? तो अब इनका पहले आप इक्विवेलेंट निकालो। 4 और 4 का इक्विवेलेंट, नेट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल में? ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। सो इट विल बी 16/8 यानी 2 ओम। करंट है 2 एम्पियर की पूरे सर्किट में और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो V की वैल्यू हो जाएगी I इंटू आर। V विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 4 वोल्ट का हो गया इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है?
तो सर दोनों में 1-1 एम्पियर का बिल्कुल, करंट और वो लॉजिकल भी है ही सुजल, इसको समझो, वो लॉजिकल भी है। अगर 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे आ रही है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, तो 1 एम्पियर इधर जाएगी, 1 एम्पियर इधर जाएगी, राइट? यस सर। ओके, हो जाएगा ना सॉल्व? हाँ सर, बस वो लास्ट 1 ओम में भी पूरा 2 एम्पियर करंट जाएगा। हाँ, लास्ट नीचे इसके वाला। बाद अगर ओके, लास्ट यहाँ पे आपने एक 1 ओम का रेजिस्टर जोड़ रखा है, राइट ना? यस सर। तो इसमें पूरी की पूरी 2 एम्पियर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन देख लो जो किरचॉफ्स के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ होमवर्क शीट 3.5, राइट? इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ था कल रात को अराउंड 12:30, बट फिर भी एक बार ये क्वेश्चन देख लो। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और समझ लेते हैं फटाफट। देखना, ये जितने भी आपको रेजिस्टर्स मैंने दिखाए हुए हैं, ये सारे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, राइट? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बैटरी के अंदर से 3i अमाउंट ऑफ करंट निकलती है। प्रीत मेरे को ये बताओ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जितनी करंट जंक्शन की तरफ आएगी उतनी ही करंट क्या होगी? जाएगी, राइट? सो जितनी करंट इधर आ रही है जंक्शन की तरफ, उतनी ही करंट उसमें से क्या होनी चाहिए? लीव करनी चाहिए। सिचुएशन सेज दैट के तीनों के रेजिस्टेंस सेम है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों रेजिस्टर सेम है तो इसमें से करंट भी सेम अमाउंट में फ्लो होगी। वैसे ही अगर ये तीनों रेजिस्टर सेम है तो इन तीनों में से जो करंट फ्लो हो रही होगी वो भी कैसी होगी? सेम। तो देख लो, 3i अमाउंट ऑफ करंट आई थी, आई करंट यहां से चली गई, आई यहां से, आई यहां से, आई के 3i के 3 डिवीजन हुए, और 3i के 3 डिवीजन यानी क्या हो जाएगा? 3i/3 विच इज नथिंग बट i। तो इसमें से i जा रही है, इसमें से भी i, और इसमें से भी i। अब देखना, ये i चल के कहां पहुंचती है? पॉइंट बी पे। पॉइंट बी इज अ जंक्शन, यहां से जितनी करंट आई है उतनी ही करंट क्या होगी? लीव करेगी। तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहां जाएगी एंड कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहां, बिकॉज अगेन रेजिस्टेंस सेम है, तो आई करंट क्या हो जाएगी? एक और ये एक, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो हर ब्रांच में से कितनी करंट जाएगी? यहां से भी I/2 और यहां से भी I/2, राइट? सिमिलरली इस करंट को, आई करंट जैसे ही यहां पहुंचेगी तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I/2 I/2। ये वाली जो करंट आगे जाएगी वो भी I/2 और I/2 में डिवाइड हो जाएगी। अरे समझ पा रहे हो ना बात को? यस सर। ये I/2 करंट जैसे ही ऊपर जाएगी, इस I/2 के साथ मिलके आधा आधा क्या हो जाएगा? कंप्लीट, हाफ प्लस हाफ, इट विल क्रिएट द होल I। सिमिलरली यहां पे से जो I/2 आ रही है इस तरफ, और यहां से जो I/2 आ रही है इस तरफ, ये दोनों मिलकर के I करंट हो जाएंगे जो इस वायर में से फ्लो कर जाएगी। उसी तरीके से यहां की I/2 और यहां की I/2, ये दोनों मिलकर के यहां से क्या करेंगे? आई फ्लो करवा देंगे। अब देखना इस पॉइंट पे, आई यहां से आ रही है, आई यहां से आ रही है, आई यहां से आ रही है, कितनी करंट आई? आई प्लस आई प्लस आई, 3i। तो ये यहां से फ्लो करता हुआ इधर आ गया। अब आपका जो मर्जी वो लूप कंसिडर कर लो। कोई मेरे को बोलता है कि सर मैं ए डी सी डैश और ए इस लूप में आना चाहता हूं, मैं बोलूंगा मोस्ट वेलकम। कोई मेरे को बोलता है सर मैं ए डैश बी डैश सी डैश और फिर ए पे आना चाहता हूं, भाई मोस्ट वेलकम। ए डैश डी डैश सी डैश और फिर ए पे आना चाहता हूं, मोस्ट वेलकम। पर मैंने इसको कलर कर रखा हुआ एक स्पेशल कलर में, ग्रीन कलर से, तो मैं ये वाला लूप सिलेक्ट कर ले रहा हूं। आ रही है ना बात समझ में? यस यस सर। लूप को लिखते टाइम खास बात क्या होती है? जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हो उसी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? एंड होना। एंड End होना चाहिए। होना चाहिए। तो देख लो, ए बी सी डैश ए बी सी डैश ए, ये हमारा लूप है। फर्स्ट, ये हमारी करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन, और यही है हमारी डायरेक्शन ऑफ एनालिसिस। ड्रॉप या गेन बताओ? ड्रॉप। ड्रॉप तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। 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 करंट है आई, रेजिस्टेंस है आर, तो क्या लिख दिया? माइनस ऑफ IR। आईआर।
यहाँ मेरे को बताओ ये BC वाले वायर में कितनी करंट जा रही है? I by 2 I/2 और जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है हमारा एनालिसिस भी सेम डायरेक्शन में, इसीलिए यू कैन सी हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे माइनस यूज किया है। सो -I/2 रेजिस्टेंस था R, एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जब तुम जाओगे, करंट है I, रेजिस्टेंस है R, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में एनालिसिस, -IR हो गया। घूम करके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होगे, पॉजिटिव में से बाहर निकलोगे, तो क्या लिखना पड़ेगा? +E = 0, राइट? ये -IR, ये -IR, कितनी बार -IR हो गए? 2 टाइम्स -IR हो गया। -I/2R प्लस एप्सिलॉन = 0। एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बना लिया, माइनस इधर जाकर के प्लस, माइनस इधर जाकर के प्लस। सो E = 2IR प्लस I/2R, मल्टीप्लाई करो 2 × 2 4IR प्लस IR/2, इट इज नथिंग बट 5/2 IR। कशिश मेरे को बताओ EMF = क्या होता है? V = इक्वेशन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR। सो यहां मैंने लिखा टोटल करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस = 5/2 इंटू IR। या ना टोटल कितनी करंट है इस पूरे सर्किट में? टोटल कितनी करंट यहां से जा रही है? 3I। यस, सो 3I यहां पे हमने रखा। R नेट एज इट इज, I से I गायब हो गया, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर के डिवाइड करेगा। So 3 × 2 it is 6. R net will be equal to 5/6 times R. क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम दे रखी है, तो R की जगह पे मैंने 1 ओम रखा। So my net resistance will be equal to 5/6 ओम। आ रही है ना बात समझ में? अब अगर टोटल करंट हमें निकालनी है तो I total will be equal to E upon R net। यहां से देख लो, I total into R net is equal to E था। यहां से अगर कंपेयर कर दोगे तो I is equal to R net डिवीजन में आ जाएगा। E की जगह पे तो 10 ही है, क्वेश्चन में बताया हुआ EMF ऑफ द बैटरी 10 वोल्ट, तो ये 10 रख दिया और R net की जगह पे 5/6, मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म डिवीजन टू डिवीजन वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ गया। सॉल्व करने पे 12 एम्पियर मिला, ये टोटल करंट है। टोटल करंट को मुझे किससे कंपेयर करना चाहिए? कितने I से? 1I, 2I, 3I, 3I से। सो चेक इट आउट, I total is equal to 3I is equal to 12 एम्पियर। ये हमने कंपेयर किया तो I की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। AB, AA डैश एंड AD, ये 3 ब्रांचेस ऐसे थे जिनमें से I सीधे सीधे फ्लो हो रही थी। यहां पे D डैश, C डैश, B डैश, C डैश एंड CC डैश, इन तीनों में से इनडायरेक्टली I करंट फ्लो हो रही थी। तो I यानी उसकी जगह पे हमने कितना लिख दिया? 4। बाकी जगहों पे I/2, I की वैल्यू 4/2 कर दोगे, कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। यानी बाकी जगहों में से कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है सर, थोड़ा राइट साइड लो ना पेपर, हाँ अरे जी। लेफ्ट साइड। ओके, थैंक यू सर। ओके, डाउट किसी को इसमें?